नमस्कार दोस्तों, मंच के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस लाइन को नेताजी ने चर्चा में ला दिया है। बात जमीन से लेकर संसद तक कर रहे हैं। चर्चा इस बात की भी कि 2012 के बाद 12 साल लग गए सदन पहुंचते पहुंचते, और चर्चा इस बात की भी कि अब राजनीति में बोटी बोटी वाला बयान नहीं, रोटी रोटी वाला बयान चल रहा है। चर्चा में रहने वाले चर्चित कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद आज मंच पर हमारे मेहमान हैं। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जीत के बाद बहुत चर्चा है, कई सारे सवाल पूछूं उससे पहले यही कि आपके इस जीत की वजह से विपक्षी खेमे में बड़ा बवाल है, बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाई हरवा दिया, भितरघात हो गया। आपको कैसा लग रहा है? लंबा समय हो गया, 2012 में थे आप विधानसभा में, अब 2024 में आप लोकसभा में पहुंचे और ये पहली बार है जब आप लोकसभा पहुंचे। इस बीच में 4 इलेक्शन हारा हूँ, तो एक इलेक्शन हार कर ही बौखलाहट में क्यों हारे हैं? मैं तो 4 हार रहा था। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी भी राजनीति एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये तो चक्र के साथ है, घूमता रहेगा, वक्त का पहिया है, चलता रहेगा, और हम इसमें कहाँ हमारा स्थान बनेगा ये हमारा मुकद्दर तय करता है। लेकिन एक सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरीके से आप लगातार पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन कहा जाता है कि सहारनपुर में मसूद परिवार ही सब कुछ तय करता है, राजनीति सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास जा नहीं पा रही है। नहीं, मैं खिदमत करने वाले लोगों में हूँ। मेरा भाव राजनीति के अंदर कभी सत्ता हासिल करना नहीं रहता। मेरा भाव हमेशा रहता है कि लोगों की सेवा में रहूं, और लोगों की सेवा में जुट करके मैंने काम किया है। 4 इलेक्शन हारने के बाद भी अगर मैं ज़िंदा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरी सहज उपलब्धता। मैं हर वक्त आदमी के लिए उपलब्ध हूँ। अब अगर मैं दिल्ली में भी हूँ तो कोई ना कोई मैं ऐसा रखता हूँ सिस्टम बनाकर कि कोई ज़रा सी भी बात होगी तो मुझ तक आएगी। तो लोगों के साथ जो सीधा संवाद है वही मेरी ताकत है, वही मेरी यूएसपी है। 2 बजे भी रात को मैं थका हुआ कितना भी जाऊँ, अगर 2 बजे कोई आकर मुझे उठाएगा तो मैं उससे मिलूँगा। अब काम उसका होना ना होना तो उसके मुकद्दर का काम होता है, कोई क्या होता है। लेकिन आप किसी के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर उपलब्ध हो गए तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप चूंकि चुनाव जीते और उसके बाद बहुत सारे बयानों की चर्चा हुई, जो मैंने सबसे शुरू में कोट किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वैसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में इसको एक जाति विशेष से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भगवान उनके, मतलब एक तरीके का संबंध जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए पर वचन नहीं जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बार छत्री समुदाय ने इमरान मसूद को वचन दिया और वही बड़ी वजह रही कि इस बार इमरान मसूद लगातार 4 बार हारने के बाद जीत गए चुनाव। देखिए, जब उन्होंने कहा कि इमरान के साथ हम चलेंगे और पंचायत होकर के निर्णय हुआ, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आया। और जो सांप्रदायिकता के नाम पर ध्रुवीकरण करने की काम करते थे लोग, उन लोगों को ख़ास तौर से बहुत झटका लगा। और मेरे साथ फिर जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ, फिर दलितों ने नारा लगाया मेरा मान मेरा संविधान। हम लोग गली गली संविधान के लिए गए, तो एक माहौल बन गया। और उसके अंदर देख लीजिए स्थिति है, क्योंकि बीजेपी का ये पूरा परसेप्शन क्लियर क्रिएट हो गया था उनके नेताओं की वजह से, क्योंकि बयान दिए थे उन्होंने कि ये संविधान के अंदर मतलब बदलने की तैयारी में है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार रहे, उनका लेख द हिंदू में छपा था, या इनके एमपी रहे हों उन्होंने कहा है, जो इनके सीनियर नेता रहे उन्होंने कहा है, तो एक माहौल बन गया। नहीं, क्या राजपूत बहुत नाराज थे और उन्होंने आके आपको समर्थन दिया? और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई राजपूत नेताओं ने भी इमरान मसूद का साथ दिया। देखिए, राजपूत कभी आता नहीं, उसके पास तो जाना ही पड़ता है। मैं गया था, भैया साथ चलो। ठीक है, एक और बात कही गई इस पूरे चुनाव में कि इमरान मसूद ने इस बार अलग किस्म का, उन्होंने ये कहा गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इलेक्शन देखते हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग बाहर से भी परसेप्शन करते हैं, उनको लगता है कि बड़ा भौकाल होता है वही नेता चुनाव जीतता है। गाड़ियों की रैलियाँ चलती हैं, लोग ड्रोन से शूट करवाते हैं, 200-200 गाड़ियों का काफिला होता है। इमरान मसूद बिना गनर के, बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के इकलौते घूम रहे थे, क्या हुआ? मैं ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी, मेरे लिए इनके कोई मायने नहीं है। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के चला जाता हूँ, मैं साइकिल पर बैठ के चला जाऊँ, कहीं जाना है, मुझे गाड़ियों का आगे पीछे काफ़िला वैसे ही बुरा लगता है। आप आम आदमी की तरह क्यों नहीं रहते हो? आम आदमी की तरह रहना चाहिए। कोई ख़ास बन करके वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप एक एहसास होता है, जो एहसास है कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो झलकता है कि आप बहुत भौकाल दिखाते हो। अगर आप बड़े आदमी हो तो बड़ा आदमी तो आप अपने किरदार से बनोगे ना,
भौकाल दिखाने से थोड़ी बड़े आदमी बनोगे। आदमी को भौकाल वौकाल ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। मैं तो इनसे बहुत दूर हूँ, इन आडम्बरों से बहुत दूर हूँ। पुलिस के गनार वनार ये लगा करके मैं लोगों से दूर हो जाऊँ, मुझे भैया दूर ही अच्छा हूँ मैं तो इन चीज़ों से। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का साथ मिला? हाँ, वो भाई है मेरा, हमेशा साथ रहा, हमेशा साथ रहेगा इंशाल्लाह उसका मेरा। लेकिन साथ दिख नहीं रहे हैं। वो बड़ा यहीं इसी मंच पर जहां आप बैठे अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने बहुत अच्छा। देखिए, मैंने चंद्रशेखर की बात की, मैंने आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं की। तो यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे वो? नहीं, मेरा उससे मतलब वो नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। वो उनका निर्णय है कि वो क्या करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर छोटा भाई है, मेरे साथ हमेशा रहेगा मेरा उसके साथ। कहा यह गया कि आपने सहारनपुर में चंद्रशेखर की मदद ली और फिर आपने जाके नगीना में उनकी मदद की और यही खेल हुआ कि दोनों चुनाव जीत गए। अब जीत गए भैया, अब जो कुछ हुआ ख़त्म हो गया, अब जीत गए ना इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ रहे थे बड़ी चर्चा थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप पहली बार संसद में पहुँचे हैं और हम उसके बाद पहली बार बात कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त इस बात की चर्चा थी कि बसपा से जिस तरीके से प्रत्याशी आए और कहा यह गया कि इस बार इमरान मसूद अपने ही समुदाय का वोट नहीं बचा। ये देखिए, ये हर बार होता है और मैं तो बहन जी को समझाने की कोशिश की थी, उनकी समझ में ही नहीं आया, या समझने के बावजूद वो समझना नहीं चाहती। अगर बहन जी साथ होती तो तस्वीर राजनीतिक दूसरी होती। 16 सीटें हम उत्तर प्रदेश में हारे हैं उनकी वजह से, जो केवल उनकी वजह से हारे। मुझे हराने में कोई कसर उन्होंने रखी नहीं। उनको समझना चाहिए कि ये जो मूवमेंट बहन जी चला रही थी, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, काशीराम जी ने उसे बहुत मेहनत के साथ सींचने का काम किया था, वो सपना टूट गया। आपका मूवमेंट कमज़ोर होगा तो सबसे पहले अगर किसी को नुकसान होगा तो बहन जी के समाज को होगा। तो शोषितों को और वंचितों के अधिकार की जो लड़ाई बाबा साहेब ने शुरू की थी, हमेशा दलितों को जो देने का काम किया वो तो कांग्रेस नहीं किया। आरक्षण से लेकर के जो चीज़ें दलितों और दलितों के नहीं, देश के अंदर सभी वर्गों के लोगों के लिए कांग्रेस, क्योंकि किसी एक जाति धर्म की पार्टी कभी रही नहीं। तो मैंने लोगों से भी कहा कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। मैंने तो वहाँ जाकर भी देख लिया बहन जी के पास। अब बहन जी के पास जा कर के देखा, आप ही क्या इंटरव्यू दिया था, ऐसा मैंने कुछ कहा भी नहीं था, मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। बताइए मैंने क्या अनुशासनहीनता की थी। लेकिन वहाँ एक एजेंडा मुझे नहीं समझ में आया क्या है उनका, कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। वो केवल अपने को नुकसान कर रही, अपने मूवमेंट को नुकसान कर रही, केवल अपने को, किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है। और अभी भी कहना चाहूँगा कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये मिशन मूवमेंट बचेगा। आप सरकार बनाएं, सरकार के अंदर शामिल रहें, हिस्सेदारी करें अपनी आइडियोलॉजी के साथ। ये नहीं कह, चूँकि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जब संविधान बदलने की चर्चा करने लगे तो बहन जी का तो किसी सूरत में होना ही नहीं चाहिए। तो आपने जो समर्थन लोगों को दिखाई दिया कि आप भाजपा के पिच के ऊपर खेल रहे हैं, तो लोगों की समझ में आ गया। आपका वोट शेयर पिछले 15 साल के अंदर 30% से अधिक था और वो घटते 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 9 पॉइंट कुछ पर आ गया। और अगर यही स्थिति रही तो ये मिशन मूवमेंट ख़त्म होगा। लेकिन ख़त्म क्या होगा, इसका रूप दूसरा हो जाएगा। वो किस रूप में होगा वो भी नहीं कहता। आपने बहन जी की चर्चा की, आकाश आनंद को कैसे देख रहे हैं? क्या उनको हटाना बसपा को भारी पड़ा? क्योंकि आपने बसपा की पॉलिटिक्स की है, आप उस वक्त भी आकाश आनंद को जानते हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इमेच्योर। हालांकि बाद में उन्होंने वापस से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आकाश आनंद के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, जो उन्होंने किया, मतलब आकाश आनंद की, फिर मुझे हो सकता है कि शब्द होगा गलत चयन हो जाए, लेकिन पैदा होने से पहले ही मार दिया। आपने एक ही शब्द के अंदर उसकी राजनीतिक हत्या कर दिया है। परिपक्व, अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, समझ वाला लड़का, चल भी वो सही रहा था, बोल भी वो सही रहा था, लेकिन वो भाजपा की पिच पे नहीं बोल रहा था, वो दलितों की पिच पर बोलने की कोशिश कर रहा था। आपने उसे परिपक्व बता के उसे ख़त्म ही कर दिया। एक और सवाल है, चूंकि आपने बसपा का जिक्र किया, क्योंकि आप बसपा से होकर आए, उससे पहले आप सपा में भी थे।
अखिलेश यादव से तब बड़ी नाराजगी थी, आपने ये कहा था कि अखिलेश यादव अगर बात सुनते तो आज वो मुख्यमंत्री होते, विपक्ष पे नहीं बैठते। क्या इस बार वो आपकी बात सुन लिए क्या? देखिए, जो मैं चाहता था वो हुआ। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मेरी हैसियत नहीं कि उन्हें सुनाऊं, लेकिन जो मैं चाहता था वो हुआ और आप देख लीजिए नतीजा आपके सामने। तो अखिलेश जी का समर्थन है इमरान मसूद को? हाँ, क्यों नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है? अखिलेश जी बड़े नेता हैं। इमरान भाई, चुनाव जीतने के बाद अब अचानक से योगी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्या रहा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहाँ करी योगी जी की तारीफ, आपने बताइए। बिजली और सरकार, सड़क पर सरकार नहीं नहीं, को मैंने देखिए, मैंने कहा कि अगर बिजली का बल्ब जल रहा है तो मैं कहूँगा कि बंद है तो बंद थोड़ी ना होगा, जलता हुआ दिखाई देगा। भयंकर गर्मी पड़ी, उस भयंकर गर्मी में मेरे यहाँ बिजली वाले बेचारे रात रात काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों की तारीफ कर रहा था। आपने उसे लखनऊ से जोड़ दी, मेरा क्या भैया? इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि अचानक से योगी जी की नहीं, तारीफ नहीं, वाली बात जो आ रही है नहीं, उसका नहीं। सच्चाई देखिए, क्या है? विपक्ष में रहने का मतलब ये तो नहीं है कि हम सही बात को सही और गलत बात को गलत भी ना कहें या केवल आलोचना करने का काम करें। सत्ता और विपक्ष दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं और समानांतर चलते हैं। हम लोग आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमारा कभी कभी, अब जिस तरह से सत्ता पिछले 10 साल में चली, इन लोगों ने अहंकार के अंदर इस प्रकार की बातें करने का काम किया कि उस रिश्ते को बहुत ख़राब किया है। वरना सत्ता और विपक्ष के बड़े मधुर संबंध होने चाहिए। नहीं तो ये क्या 2014 के बाद से ऐसा हुआ है या उससे पहले? 2014 के बाद जो राजनीति 2000 जब भी दो मुख्यमंत्री जेल में गए ना, कभी ऐसा होता था कि व्यक्तिगत रूप से, मतलब हेमंत सोरेन साहब के लिए हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, कोई संभावना भी नज़र नहीं आती। और यही केजरीवाल साहब के साथ होने वाला था, आपने सीबीआई लगा दी एकदम। तो जो ये काम हो रहा है ये देश में कभी नहीं हुआ था। इमरान जी, आपका चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण परिघटना इसलिए भी है क्योंकि 18वीं लोकसभा जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो सबसे निचले स्तर पर है। 4.4% MP मुस्लिम है, 24 मुस्लिम सांसद इस बार हैं, जो कि लोवेस्ट है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर ये चर्चा देख रहा हूँ कि कांग्रेस, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जब बात मुसलमानों की आती है तो वहाँ माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करती है। उसको डर लगता है क्या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करने? अच्छा, आपको क्या खुशी मिल रही है मुसलमान शब्द इस्तेमाल करके? हिंदुस्तानी शब्द क्यों नहीं, नहीं जिसकी इस्तेमाल पीड़ा करते की आप? बात अगर हो रही है तो उसका नहीं शब्द नहीं, आप हिंदुस्तानी शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या आप और मैं हिंदुस्तानी नहीं है? हम सब क्या इंडियंस नहीं है? अगर इंडियंस का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं पर जो एक्शन सरकार ने लिया, बुलडोजर चले, सबने देखा, उसमें तो अब बात अगर किसी कम्युनिटी करेंगे तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा ना? नहीं तो एक बात तो बताइए, लिंचिंग के मामले जितने हुए हम सब जगह गए, चाहे वो दोनों तीनों लोग सहारनपुर के हों, अलीगढ़ के हों, या पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर के दोनों ठाकुरों ने आत्महत्या आगरा के अंदर की हो, या वो दलित लड़का, अब आप बात जाति कर रहे हैं, या वो दलित लड़का जो घर से पुलिस सही उठा कर ले गई और ला करके उसकी लाश वापस देने का काम किया, सर में भी चोट थी दुनिया भर का उसके। तो हम तो सब जगह गए, हम लोग, हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे। देखिए, हमने ये भी जाना उत्तर प्रदेश में आपने ये कोशिश जरूर की कि जब आप बसपा में थे तो कि एक ग्रैंड अलायंस बने, बसपा भी आए, आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अब ये कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इंडिया अलायंस में आ जाएं? ये आपसे किसने कहा कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? नहीं तो अभी तो आप पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि आपने कब कहा कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैंने कहा चंद्रशेखर छोटा भाई है मेरा। कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, तो छोटा भाई है मेरा वो। नहीं, ये सवाल उसके इसलिए जो बेहतर, उसके लिए जो बेहतर हो सकता है हमेशा वही करने की कोशिश करूंगा। नहीं, ये सवाल इसलिए भी है ना क्योंकि इंडिया अलायंस को पहली बार ये देखने को मिला है जब से गठबंधन बना है कि जो गैर यादव ओबीसी वोट, जाटो और गैर जाटो दलित वोट मिले हैं, जिसकी वजह से भाजपा आज हारी है उत्तर प्रदेश में आप लोगों के सामने। क्या इस अलायंस को और मजबूती नहीं मिलती अगर चंद्रशेखर आज़ाद इसका हिस्सा होते? अब देखिए, जो वक्त चला गया उसके ऊपर चर्चा करने से बेकार, आगे की बात करें, हम पीछे मुड़ कर क्यों देखें? आगे तो उपचुनाव है 10 सीटों तो पर। अभी देखते हैं ना कि अभी देखिए क्या होगा। हाँ, कोई संभावना है साथ आने अभी की? देखिए ना क्या होगा, अभी सारी चीज़ें अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए कि संसद का माहौल कैसा है? माहौल इस बार बहुत अच्छा है। इस बार लग रहा है कि संसद के अंदर सत्ता पक्ष, मैंने कहा ना, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि आपके दुश्मन हैं, हम कोई दुश्मन थोड़े ही ना है भाई। लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आप भी चुन कर आए हो, हम भी चुन कर आए। आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, हम विपक्ष में बैठे हैं,
तो अपने यहाँ की बातें समस्याएं आप ही से तो कहेंगे, किसी और से कहाँ कहेंगे। काम तो जनहित के ही होने हैं ना, तो जनहित के मुद्दों के ऊपर ही बात हम लोगों को करनी चाहिए। अब कहाँ इनमें व्यक्तिगत बातें, टिप्पणी है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का पहला भाषण हम लोगों ने देखा, बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे, आप तो लाइव जबरदस्त, क्या जबरदस्त। कैसा लगा राहुल आपको? गांधी ने धमक के साथ दिखा दिया कि अब राहुल गांधी है यहाँ। तो अंदर क्या माहौल था लगातार? बढ़िया माहौल था, जैसे दमदारी का माहौल कहते हैं, जैसे लगना चाहिए कि हाँ विपक्ष है, वो विपक्ष था वहाँ पर, और क्या है। नहीं, हम लोगों ने ये भी देखा कि विपक्ष ये आरोप लगाता रहा 14 और 19 में कि लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी है वो न्याय नहीं कर रही है। क्या अब न्याय हो रहा है अंदर? माइक बंद हो रहा था, देखा था आपने? जी, माइक बंद हो रहा था, देखा था ना। और वो दिखाते थे, तस्वीर दिखाते थे, और कहकर उन्होंने कहा देखो मैं तस्वीर दिखाऊंगा और मेरी तस्वीर गायब हो जाएगी, और जैसे ही उन्होंने देखी वैसी तस्वीर गायब हो गई। वो तो हम लोगों ने भी देखा कि ये चल रहा था, ये तो बस उसके बाद मुझे राहुल कुछ गांधी कहने की इस बात जरूरत को नहीं कह है रहे थे। लेकिन मेरा एक सवाल और है, लोग ये कह रहे हैं कि 99 सीट जीत कर कांग्रेस, हालांकि अब संख्या 101 हो गई है, 99 सीट जीत कर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। हारे तो हैं अभी भी आप लोग, सत्ता में तो बीजेपी है। देखिए, एक नैरेटिव पूरे देश में क्रिएट हो गया कि एक पार्टी अजय है, वो कभी पराजित नहीं हो सकती, तो वो घमंड अल्लाह ने, ईश्वर ने तोड़ दिया। अब ये लोगों को है कि हाँ आप भी हार सकते हो। आपने तय कर दिया था ना कि आपने किसी के गले में भी घंटी बांध दी वही पार हो जाए, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा इमरान भाई, आपका अब अगले 5 साल का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहला काम, मैं विकास और सौहार्द दो ही मेरे मुद्दे हैं। विकास के ऊपर मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, और मुझे जिसके पास भी जाना पड़ेगा, जिससे भी इसके लिए समर्थन मांगना पड़ेगा, मैं जाऊँगा और बात करूँगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मैं बहुत गंभीरता के साथ, मैंने कल पार्लियामेंट में भी बोला, और इसके ऊपर मैं योगी जी से मिलना होगा, उनसे भी आग्रह करूंगा, जाकर जो मुझसे हो सकता होगा वो सब करूंगा। इमरान जी, लोकसभा चुनाव से पहले ये चिंता पार्टी में जताई जाती रही कि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर है, कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। और जब प्रियंका गांधी थी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उस समय भी कांग्रेस का कुछ भला नहीं हुआ। फिर अचानक लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से अलायंस होता है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का उद्धार उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो क्या इस जीत के साथ, इस प्रदर्शन के बाद मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल हो चुका है, या समस्याएं अभी वैसी ही की वैसी ही हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ आने से पार्टी को फायदा हुआ है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे पुराने इंटरव्यू के अंदर आपको मिल जाएगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। नहीं, आप दोहरा दीजिए। मेरे पुराने इंटरव्यू में मिल जाएगा। जो परिस्थितियाँ मैं बताता था वही परिस्थितियाँ हुई, जब वो परिस्थिति अनुकूल हुई तो ये सारा रिजल्ट आ गया। नहीं, हम वही राजनीति जो है, देखिए राजनीति जो है कॉम्बिनेशन का खेल है, और जो स्वाभाविक कॉम्बिनेशंस हैं, अगर वो सही अपने आप को लगा करके चले तो रिजल्ट आएगा, वरना फिर नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में आप चूँकि बीएसपी में रहे, और ये कांग्रेस पार्टी का आरोप रहा है कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती हैं। और इस चुनाव में भी जो नुकसान, जो 16 सीटों का बताया जा रहा है कि बीएसपी की वजह से वो 16 सीटें अलायंस नहीं जीत पाया। आप चूँकि बीएसपी में रहे, और जब आप थे, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि मायावती इस एजेंडे पर बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं? देखिए, ओपनली कोई बात मेरी बहन जी से ऐसी नहीं हुई, लेकिन बहन जी का जो वर्किंग है, मैंने काम शुरू किया, एकदम मुझे रोक दिया। बहन जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इतने ख़राब लोग हैं कि वो बहन जी को तस्वीर ही नहीं देखने देते कि तस्वीर क्या है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल दिया उन्हें। वो अपना नुकसान अपना आप कर रही, किसी को ज़रूरत ही नहीं है उनका कुछ करने की। वो तो अपने नुकसान के ऊपर अपना आप लगी हुई हैं। उन्हें किसने सलाह दी बताइए? एक अच्छा खासा बच्चा उभरता हुआ आपने तैयार किया, और वो पढ़ा लिखा, मतलब वहाँ से यूके से वो पढ़कर आया, उसको मतलब जो पढ़कर आया उसे आपने 1 मिनट में कह दिया है परिपक्व है। आपके मुंह से निकला हुआ एक ही शब्द उसके वो जीवन भर नुकसान देगा। तो फिर यही सवाल है ना कि अब किसने ये सलाह दी कि वापस उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, वापस से जिम्मेदारी दे दी गई है? अब ये बहन जी वालों से पूछिए, जो नुकसान करना था उन्होंने कर दिया। अच्छा, एक सवाल तो मेरा रह ही गया। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी कि योगी सरकार में जो है पिछड़ों की और
दलितों को या आदिवासी SC/ST को आरक्षण में जो इंटरव्यू की बहालियां हैं सीधे इंटरव्यू पर, उसमें उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको फिट नहीं बताकर बाहर कर दिया जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष में इस तरह का आप लोग को लग रहा है कि केवल जो एक मुसलमान आरोप लगाते हैं उसके अलावा भी OBC और पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ? मुसलमान कहाँ आरोप लगा रहे भाई? मुसलमान तो कोई आरोप नहीं लगा रहा है। मुसलमान किसी आरोप को नहीं लगा रहा। आप मत इस्तेमाल करिए मुसलमान का शब्द, क्या आरोप लगा रहा है। ये आरोप वो लगा रहे हैं जिनका वोट लेकर के आप सरकारें बनाते हो। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि हम तो मान चुके हैं ना कि क्या हमारे साथ हो रहा है और जो ना वो होगा। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि हम मान चुके हैं क्या हो रहा है, हाँ, इसका क्या मतलब? तो क्या मतलब, क्या जो आपने समझा वही मतलब है इसका, और क्या मतलब होना है? तो यही तो मैं सीधे बस वो मतलब आप समझ लीजिए। अच्छा, ये अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी में क्या योगी सरकार में कुछ अंदर खाने चल रहा है क्या? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन ये जो आरोप हैं ये बहुत ही गंभीर हैं। दलितों को और पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने लिखा है उनकी चिट्ठी में, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि वो इस्तीफा देकर के लिखती चिट्ठी। ये नैतिकता का तकाजा है कि आप उनसे संतुष्ट नहीं है, या तो आप उनको हटाने में सक्षम हो, और नहीं सक्षम है तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दे के लिखो। वैसे तो सर सारे सवाल हो ही गए हैं, लेकिन आज की हम बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सदन में संबोधित किया, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी। वही रामचरितमानस जो सबसे बड़ा मतलब एक इशू बना हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुप हैं। अब उनको राम नाम याद आ रहे हैं, चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं सदन में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ एक अहम सवाल चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उठाया कि ये लोग मुस्लिमों की बात नहीं करते। उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, कि वो कह रहे कि कांवड़ यात्रा के लिए तो पूरा 144 लगा देते हैं, किसी गुजरने नहीं देते, और जब सड़क पे नमाज पढ़ने की बात आती है तो ये नहीं। वो मैंने उनको जवाब दिया अभी कि हम तो मान चुके हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो मान चुके हैं, आप आवाज़ उठाओ ना उठाओ, हम तो मान चुके हैं जो हो रहा है हमारे साथ। तो अखिलेश यादव भी आवाज़ नहीं उठा रहे ना। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज अखिलेश जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ बोला है तो जवाब थोड़ी ना आ पाया। नहीं तो अब बताइए ना, फिर मुसलमानों को लेकर या इसको लेकर कुछ बोला? वो तो राम नहीं, का नाम आप ले रहे हिंदू थे ना, मुसलमान क्यों करना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आता। कम से कम आप तो गंभीरता के साथ इन चीजों से दूर रहिए। हम इसके नहीं है, एक कम्युनिटी की आवाज उठाने की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिटी की आवाज, अगर आपका ही एक नेता, जिसको कहा जाता है कि आपके भी बड़े कहाँ नहीं उठा रहे, कहाँ नहीं उठा रहे, तो संसद में तो मुझे नहीं सुनाई दिया कहीं भी, या संसद के बाहर भी कोई स्टेटमेंट हो नहीं, अखिलेश यादव बोले, मुझे तो नहीं सुनाई। नहीं, आप कौन सा कोई एक भी जगह आप ये नहीं कह सकते तो आप ही बता दीजिए। नहीं, आप गलत बात है ना। हिंदू मुसलमान हर वक्त करना, ये हम इसी के खिलाफ तो हैं। देखिए, हम हिंदू मुसलमान हर वक्त करते रहेंगे, इससे थोड़ी ना देश चलेगा। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। आप कैसे आवाज उठाएंगे कि नमाज मतलब नहीं पढ़ने दिया जा रहा? देखिए, नमाज अगर सरकार ने कहा, उसका दूसरा पहलू भी बता दूं मैं आपको। अगर सरकार ने कहा कि नमाज सड़क पे ना पढ़ो, उसके बाद भी कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा है तो नमाज ही नहीं हुई वो। अगर कोई मालिक ये कहे कि मेरी जगह पर आप नमाज ना पढ़ो और आप वहाँ नमाज पढ़ने लगो, तो आपकी नमाज थोड़ी ना अल्लाह ने कबूल की है। अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। हाँ, आप ये बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग राजनीति के लिए इस तरह के सवाल उठा देते हैं, मुद्दे उछाल देते हैं। तो यानी चंद्रशेखर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, मैंने चंद्रशेखर का नाम ही नहीं लिया। आप कहाँ चंद्रशेखर की बात कर रही हैं? वो क्योंकि मेरा उन्हीं का छोटा वीडियो भाई। वायरल हो रहा है सर। नहीं, वो हमारा छोटा भाई है। कैसी बात है आपका? अच्छा, छोटा भाई है तो ये शायद मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, शायद ये सवाल भी हो गया होगा कि छोटे भाई को जिताने में कहा गया कि इमरान मसूद ने बड़ी मदद की बड़े भाई की तरह। देखिए, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। ईश्वर देता है हार और जीत। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ थी और रहेंगी। तो वोट भी दिए शुभकामनाओं के साथ? मेरा वोट उसके पास लगता ही नहीं था। मैं कहाँ से दूं? मैं आपकी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, आप अकेले सहारनपुर में नहीं रहते ना, यही तो बात। इमरान मसूद तो साहब वोट, सहारनपुर तक अगर वोट ना मिला होता तो जीतता कैसे? यानी आपने सपा के खिलाफ वोट करवा दिए? नहीं, मैंने वोट नहीं करवा दिए, लोगों ने वोट दिए। मैं क्यों कराऊंगा वोट? बहुत सारे सवाल हुए इमरान जी, आपने बड़े छोटे छोटे जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल बचते इसी के हैं। लिए जाने जाते हैं इमरान जी। हाँ, कुछ सवाल तो बचते हैं। ऐसा क्या हुआ इस बार, इसकी चर्चा थोड़ी बहुत कम हुई है, कि जो पश्चिम यूपी दंगों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लिए जाना जा रहा था, जिसे बीजेपी ने अपना एक, आप कहिए कि यूपी में सबसे मजबूत गढ़ बनाया, खासकर 2014 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद। इस बार इकरा भी जीत गई कैराना से, हरिंदर मलिक भी जीत गए उस मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से इमरान मसूद भी जीत गए। क्या हुआ पश्चिम यूपी में? कैसी पॉलिटिक्स बदली है पश्चिम यूपी की? लोगों की समझ में आ गया कि ये नफरत नहीं चल पाएगी। लोगों ने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। बस इतनी सी बात है। बस इतनी ही बात है। अच्छा, मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं और उस दुकान के लिए दुकानदार खरीदार मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन सर
ये मोहब्बत की महक जो है, खुशबू जो है इसकी, क्या ये 27 तक महकती रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये जो गुलदस्ता जो हिंदुस्तान का नाम का गुलदस्ता है, हाँ। जिसमें 50 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदलती हो, जिसके अंदर विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 350 से ज़्यादा जातियाँ निवास करती हूँ, जहाँ इतनी विविधता में एकता का एक ही ग्रंथ है, उसका नाम है संविधान। जैसे बाबा साहब ने दिया देश को, ऐसी खूबसूरती को जीवन जब तक नहीं, ये वो तो है, आप तो चाहते, लेकिन बरकरार रहे। वो चुनावी सियासत, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, सांसद हैं, तो इसलिए हम आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए चुनाव सियासी तौर में, पर। देखिए सियासी तौर पे चुनाव में आगे पीछे आना जाना, किस पार्टी के साथ चल रहे हैं, क्या है, ये सब लगा रहता है। अब आने लेकिन जाने की आपने बात कर दी तो ये भी है। सौहार्द बना नहीं, आप गठबंधन की बात कर रही हैं। अच्छा। कि आज इस गठबंधन का बांटें, कल उस गठबंधन का बांटें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कब्र तक रहूंगा कांग्रेस में, मैंने कह दिया था। वो तो अब खैर ये आपको, इस आप बात तो का- बहुत पिछले कुछ ही टाइम में बहुत सैर कर आए हैं गठबंधन को लेकर, लेकिन आप एक सस्पेंस कर दिया। नहीं मैंने हाँ, ये नहीं कहा, suspend गठबंधन नहीं आता किया। जाता बनता रहेगा। नहीं, ये तो आते जाते रहेंगे, रहते हैं, लेकिन सौहार्द सबसे पहला इंपॉर्टेंट ठीक है। फैक्टर अब है। इस सौहार्द गठबंधन में मायावती जी, बहन जी, क्योंकि आप वहां से भी सैर करके आए, उनके मिजाज को भी देख कर आए, एक समय उनका गुणगान करते थे, तो क्या कुछ संभावना लग रही? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुणगान तो उनका मैं अब भी करूंगा। बहन जी के बिना मतलब कुछ संभव नहीं है। गुणगान करते हैं अभी भी। उनके बिना ही तो जीत गए सब, हाँ। बताइए, उनके बिना ही जीते ना सब। राहुल गांधी की चर्चा हुई, बहन जी की चर्चा हुई, कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं जल्दी जल्दी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा, बीजेपी की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू हिंदू कहते हैं अरे छोड़ो, वो कहाँ हिंसक हैं। देखिए एक बात सुनिए, आप कहाँ इसको ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने ये कहा। अब प्रधानमंत्री कहाँ घुमा रहे थे, वो घूम नहीं पाया ना, पूरा देश देख रहा था, लाइव चल रहा था। आप कितना भी अंश काट लो, सारी दुनिया ने लाइव देखा और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं है। अब आप लोग कुछ भी चलाने की कोशिश करो, चलेगा नहीं। नहीं, उन्होंने एक और बात कही, मैं जरा, उन्होंने कहा कि जरा उन्होंने नहीं कहा बल्कि अमित शाह ने कहा खड़े होकर कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं अभय मुद्रा की, जिसकी बात राहुल गांधी ने की, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम के जानकार हैं, जो उस पंथ से आते हैं, उनसे पूछिएगा जरा कि क्या वो अभय मुद्रा है। इस चीज़ के अलावा बहुत कुछ इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर ये जो नफरत का तूफान आपने खड़ा किया है, पहले इसको शांत करिए। ये ज़रूरी है देश में शांत होना। राहुल गांधी ने शांति की बात की, उन्होंने शांति के पैगाम की बात की, उन्होंने इस्लाम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसकी बात की, उन्होंने जो शिवाजी की मुद्रा थी उसके ऊपर बात की, उन्होंने जो जैनियों का चिन्ह दिखाया उसकी बात की, उन्होंने जो गुरु नानक देव का पैगाम है उसकी बात की, उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट ने कहा उसकी बात की। उन्होंने सब चीज़ों का सार एक ही कहा कि सबसे पहले प्यार करो आपस के अंदर। यही तो बात कही, मत डरो। आप डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो भाई, क्यों डरा रहे हो? बिल्कुल। तो इमरान जी, एक लंबी बातचीत हमने की, फिलहाल एक आखिरी सवाल, ये बातचीत आपको कैसी लगी हमारे साथ? बहुत अच्छी है। आपका तो हमेशा ही अच्छा लगता है भैया। सर, आप इतनी बातें बता रहे हैं तो मेरा एक सवाल ये है कि कांग्रेसी आप शुरू से थे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी थे, एक बड़ा कद था, अभी भी आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान उनके लिए खोले बैठे हैं और ये असीमित मोहब्बत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह थी कि आप विधानसभा चुनाव के पहले साइकिल पर सवार हो गए? फिर मतलब बहुत चीज़ें अब बंद हो चुकी। अब आप अब कर मैं दीजिए ना, फाइनल आपको तो बहुत डेस्टिनेशन, हो चुका देखिए चैप्टर, लेकिन आप तो अब मैं बता सकते फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया अपने। अब मैं घर वापसी तो हो गई, अब लेकिन मैं बीच- सुकून से हूँ, खुश हूँ। बीच और के सफर के बारे में नहीं अब बताइए। मैं पुरानी यादों को, कड़वी बातों को ना याद करना चाहता, ना उसे याद रखना चाहता। कड़वाहट थी। मैंने अपनी मेमोरी से सब चीज़ें निकाल दी। कड़वाहट थी, ये तो आपने जो बोला भी ना। हो, मैं तो जब मेमोरी में है ही नहीं मेरे वो कुछ, मैंने वो चिप ही निकाल दी अपनी मेमोरी से, कुछ है ही नहीं उसमें। तो इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। दर्शकों के साथ एक ज़रूरी अपील, ज़रूरी जानकारी के लगातार मंच पर इसी तरीके से कई नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मंच। नमस्कार।